Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज है हमारी 45 डेज मैराथन का डे 34। दिस मैराथन इज़ ऑन द टॉपिक्स ऑफ जनरल साइकोलॉजी, जिसमें हर दिन हम शार्प एट 2 PM एक वीडियो अपलोड करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन अ टॉपिक ऑफ जनरल साइकोलॉजी। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ डोमेन्स, है ना। हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा, जो उसके वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं उसको कवर किया, बायो साइकोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया, जैसे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, न्यूरॉन्स हो गए, देन सेंसेशन एंड परसेप्शन के टॉपिक्स को कवर किया। फिर हमने लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज की बात की, मेमोरी फॉर्मेशन एंड वाई वी फॉरगेट उसकी बात की। एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट सेगमेंट, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं हमारी जो मैराथन है उसके। एंड नाउ वी विल बी बिगिनिंग विद द टॉपिक्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी के जो कुछ टॉपिक्स आते हैं जनरल साइकोलॉजी के अंडर और इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, उनको हम आगे के कुछ दिनों में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन कि अगर आपने कोई भी वीडियो अभी तक मिस कर दी है देन मेक श्योर कि आप वो वीडियोस चेकआउट करें। आई हैव फॉर्म्ड अ कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें डे वाइज सारी वीडियोस अरेंज्ड हैं एंड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, राइट। सो इन टुडेज वीडियो वी आर बिगिनिंग विद सोशल साइकोलॉजी, और सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आई होप you have your pens and your notebooks so that you can make your notes. So before starting with this topic of social influence, we need to know कि social psychology क्या होता है, जिसको हम next 6-7 दिनों में cover करेंगे। तो social psychology is basically again a scientific study of how a person's thoughts, feelings and behaviors influence and are influenced by social groups। तो बेसिकली सोशल साइकोलॉजी अगेन एक साइंटिफिक स्टडी होती है किन चीज़ों की, कि जो हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारी जो थॉट्स है, फीलिंग्स है और बिहेवियर्स हैं, वो बाकी सोशल ग्रुप्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और बाकी सोशल ग्रुप्स से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। See, because if you see it very clearly and closely, so the people who are surrounding us all of our lives, है ना, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, they have an impact on our values, they have an impact on what decisions we make, what assumptions we make, how we behave। उनका impact होता है कहीं ना कहीं हमारी behaviors और decision making abilities में, right। So social psychology वही branch है कि जिसमें हम study करते हैं about how people और social creatures influence each other and how they are influenced by social groups in return। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सोशल इन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस? सो बेसिकली अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन में आप लोगों को दूं सोशल इन्फ्लुएंस की, सो इट इज़ अ प्रोसेस through which the real or the implied presence of others can directly or indirectly influence the thoughts, feelings and behaviors of an individual। ठीक है, इसका आप मतलब भी समझ ही गए होंगे, बहुत सिंपल डेफिनेशन है सोशल इन्फ्लुएंस की। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि या तो रियल में कोई इंसान प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंस की वजह से दूसरे लोगों की थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या फिर इम्प्लाइड प्रेजेंस। इम्प्लाइड प्रेजेंस क्या होता है कि हमको लगता है कि somebody is keeping a watch on us and that can also influence a person's behaviors, thoughts, decision making and other things। तो ऐसा बहुत बार होता है ना, like if we are surrounded by a lot of people, तो हम एक डिफरेंट वे से बिहेव करते हैं इन कंपैरिजन टू व्हेन वी आर अलोन समवेयर, है ना। या फिर अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें इस वक्त देख रहा है कुछ ना कुछ करते हुए, देन ऑल्सो वी बिहेव इन सम डिफरेंट मैनर एज कम्पेयर टू अगर हम अकेले हो तो। सो दैट इज नोन एज सोशल इन्फ्लुएंस। और सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं या फिर 3 वेज होते हैं जिसके थ्रू सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है। दीज आर कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। ठीक है, ये 3 वेज हैं, कन्फर्मिटी है, कंप्लायंस है, ओबीडियंस है। अब इन तीनों को भी हम कवर करेंगे। आज की वीडियो जो होगी उसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट कन्फर्मिटी। ठीक है, कि कन्फर्मिटी क्या होता है, इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जैसे कि सोलोमन एश का एक्सपेरिमेंट था उसको भी कवर करेंगे। कल की वीडियो में वील टॉक अबाउट कंप्लायंस एंड नेक्स्ट डे वील टॉक अबाउट ओबीडियंस। बट अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें पहले ही कवर करनी है, यू नीड टू नो अबाउट कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस इन
एक्स्ट्रा डिटेल, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये जनरल साइकोलॉजी की डिटेल्स तक ही लिमिटेड रहेगी। बट अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए फॉर कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस और फॉर द सोशल इन्फ्लुएंस, और एकदम सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत डिटेल चाहिए, तो वो वीडियोज़ मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दोज वीडियोज़ देन यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑन सोशल साइकोलॉजी क्रैश कोर्स, या फिर इन वीडियोस की इंडिविजुअल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, उसके थ्रू भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो। सो टुडे लेट अस गेट स्टार्टेड विद कन्फर्मिटी। जो लोग नए हैं, जिन्होंने ये चीज़ आज तक नहीं पढ़ी, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल काफ़ी ज़्यादा रहेगा, बिकॉज इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज़ कन्फर्मिटी? इट इज़ चेंजिंग वन्स ओन बिहेवियर टू मैच दैट ऑफ अदर्स। तो ये एक सिंपल लाइन है जो कन्फर्मिटी को सम अप कर देता है कि जब हम अपना खुद का बिहेवियर चेंज करते हैं ताकि हम दूसरों का बिहेवियर मैच कर सकें, या जैसे दूसरे लोग बिहेव कर रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में वैसा ही बिहेव कर सकें, उस प्रोसेस को कहते हैं कन्फर्मिटी। कि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से कन्फर्म कर रहे हैं बाय चेंजिंग आवर ओन बिहेवियर सो दैट वी कैन मैच द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, ठीक है। अब कन्फर्मिटी को शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, एंड इट वाज अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट विच इज स्टिल वेरी नोन एंड फेमस, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय सोलोमन एश। राइट, 1951 में सोलोमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक क्लासिक स्टडी की थी ऑन कन्फर्मिटी। अब इस क्लासिक स्टडी में सोलोमन एश ने क्या किया, ही टुक 7 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लो। 7 पार्टिसिपेंट्स थे, 7 लोग थे जिनको इस स्टडी में इंक्लूड किया गया। सो ही टुक 7 पार्टिसिपेंट्स इन अ रूम। तो सपोजिंगली ये जो आपका एक रेक्टेंगुलर सा है, डोंट गो ऑन माई ड्राइंग, राइट, तो यहाँ पे एक राउंड टेबल बना दिया था, ठीक है, और इस राउंड टेबल के अराउंड 7 लोग बैठे थे। सो 1 2 3 4 5 6 एंड देयर यू गो विद 7, ठीक है। ये 7 लोग यहाँ पे राउंड टेबल में बिठा दिए, एंड दीज 7 पीपल वर द पार्टिसिपेंट्स। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या था कि ओनली वन ऑफ देम वॉज अ रियल पार्टिसिपेंट एंड ऑल द अदर पीपल वर कॉन्फेडरेट्स। कॉन्फेडरेट्स कौन होते हैं? कॉन्फेडरेट्स वो लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंटर के साथ ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में मिले हुए होते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दे नो व्हाट द एक्सपेरिमेंट इज एग्जैक्टली अबाउट, एंड दे डू ऑल द थिंग्स विच द एक्सपेरिमेंटर हैव टोल्ड देम टू डू, ठीक है। तो कॉन्फिडरेट्स वो लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंटर के साथ पहले से मिले होते हैं एक्सपेरिमेंट में, एंड एक्सपेरिमेंटर ही उन लोगों को बताता है कि आपको क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, राइट। सो 6 ऑफ देम वर कॉन्फेडरेट्स, 6 लोग थे जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटर के साथ यानी सोलोमन एश के साथ मिले हुए थे, और उनको सोलोमन एश ने ही गाइड किया था दैट यू हैव टू डू दिस, ठीक है। वो अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे थे, दे वर टोल्ड टू डू समथिंग, एंड ओनली वन ऑफ द पर्सन वॉज अ रियल पार्टिसिपेंट जो बिल्कुल अननोन था कि एक्सपेरिमेंट किस बारे में है या फिर यहाँ पे कैसे बिहेव करना है, वो उसको नहीं बताया गया था, ठीक है। सो ओनली वन पर्सन was real participant. So this 7 people that we have, it was a ratio of 6 plus 1. 6 plus 1 के रेशियो का क्या मतलब हुआ? that 6 people were confederates over here and only 1 person was a real participant. और यहाँ पे अगर ये जो आप मैंने ड्राइंग sort of कह सकते हैं ड्राइंग बनाई है, इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, सो सीटिंग अरेंजमेंट जो हुई थी लोगों की कि कैसे लोग बैठेंगे, वो भी बहुत स्मार्टली की गई थी। जो पहले 6 लोग हैं ऑल ऑफ देम वर कॉन्फेडरेट्स, और जो लास्ट नंबर पे इंसान बैठा है दैट पर्सन इज द रियल पार्टिसिपेंट। सो रियल पार्टिसिपेंट को एकदम लास्ट में बिठाया गया। नाउ यू विल सून अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों किया गया कि रियल पार्टिसिपेंट को लास्ट में बिठाया गया। सो आई होप अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना, क्या कि कन्फर्मिटी में 7 लोगों को लिया गया था, 6 plus 1, 6 वर कॉन्फेडरेट्स, 1 वॉज अ रियल पार्टिसिपेंट। ऐसे राउंड टेबल सॉर्ट ऑफ की जगह में उनको बिठा दिया था, एंड द रियल पार्टिसिपेंट वॉज सीटेड एट द लास्ट प्लेस, राइट। अब क्या किया उनके साथ? दिस वॉज अ वाइट कार्ड दैट दे वर शोन, ठीक है। उनको एक वाइट कार्ड शो किया गया था, ठीक है। एक वाइट कार्ड था ये जिसपे सिर्फ 1 लाइन थी, और दूसरा वाइट कार्ड था ये जिसपे 3 लाइन्स थी, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देयर वर 2 वाइट कार्ड्स दैट वर शोन टू द
पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज द कॉन्फेडरेट्स। अब कॉन्फेडरेट्स को तो पहले से पता था कि ये क्या दिखा रहे हैं और हमको क्या आंसर देना है, बट द पार्टिसिपेंट वाजंट अंडरस्टैंडिंग। पार्टिसिपेंट को तो बस इतना बोला था कि दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विच इज बेस्ड ऑन योर विजुअल जजमेंट, कि आप कितना अच्छा अपना आंखों से देख के जजमेंट दे सकते हो, राइट। और फिर उन सारे लोगों को बोला गया, अच्छा ऑल्सो द पार्टिसिपेंट वॉजंट अवेयर कि बाकी के जो 6 लोग हैं वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटर के साथ मिले हुए हैं। द रियल पार्टिसिपेंट थॉट कि बाकी के लोग भी जैसे मैं न्यू हूँ इस जगह पे वैसे ही न्यू है, राइट। सो वॉट वॉज हैपनिंग ओवर हियर इज, ये 2 कार्ड्स दिखाए गए विद 1 कार्ड विद जस्ट 1 लाइन एंड द अदर कार्ड विद 3 लाइन्स। और ये जो पहला उनको टास्क दिया गया, द टास्क वॉज टू डिटरमाइन दैट विच लाइन ऑन दिस सेकेंड कार्ड वॉज मोस्ट सिमिलर टू द लाइन ऑन दिस फर्स्ट कार्ड। मतलब कि ये जो एक्स से लेबल हुई हुई लाइन है, इस लाइन से कितनी सिमिलर सेकेंड कार्ड पे लाइन है, ठीक है। दैट मीन्स इस लाइन से मिलती जुलती कौन सी लाइन है सेकेंड कार्ड में। नाउ इफ यू सी इट केयरफुली, हमें तो क्लियर दिख रहा है कि जो लाइन बी अल्फाबेट से लेबल्ड है दैट लाइन इज मैचिंग एग्जैक्टली विद एक्स लाइन, है ना। तो हमें तो क्लियरली पता है, इफ समबडी वुड शो दीज 2 कार्ड्स टू अस एंड आस्क कि एक्स लाइन से कौन सी मैच एग्जैक्टली कर रही है लाइन ऑन द सेकेंड कार्ड, वी विल से दैट ये जो बी वाली लाइन है वो मैच कर रही है, राइट। बट वॉट हैपेंड इन सोलोमन एशेस एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि अगर जैसे मैंने आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट दिखाई थी कि लास्ट में रियल पार्टिसिपेंट बैठा था, तो यहाँ से जहाँ पे कॉन्फेडरेट्स बैठे थे यहाँ से उनसे पूछना शुरू किया कि नाउ यू टेल मी, और सबके सामने पूछ रहे थे, राइट। नाउ यू टेल मी दैट विच लाइन अकॉर्डिंग टू यू इज वेरी और ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सेकेंड कार्ड वाली लाइन। तो कॉन्फेडरेट्स थे और इनको पहले से बोला गया था कि आपको गलत आंसर देना है, राइट। सो इवन दो इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि जो एक्स वाला अल्फ़ाबेट है, ये वाली जो लाइन है ये मैच कर रही है विद दिस लाइन विच इज़ लेबल्ड विद बी अल्फ़ाबेट। बट कॉन्फेडरेट्स ने, किसी ने बोला कि ये जो एक्स वाली लाइन है दिस इज़ मोस्ट सिमिलर टू द लाइन विच इज़ लेबल्ड बाय ए, कुछ ने बोला कि इट इज़ मोस्ट सिमिलर टू सी, राइट। सो किसी ने नहीं बोला बी करेक्ट आंसर, किसी ने नहीं बोला, बिकॉज दे वर ऑलरेडी टोल्ड टू गिव रॉन्ग आंसर्स। तो सारे कॉन्फेडरेट्स जब गलत आंसर्स देते गए एंड व्हेन इवेंचुअली इट वाज द टर्न ऑफ द रियल पार्टिसिपेंट, तो रियल पार्टिसिपेंट को भी अपने विजुअल जजमेंट्स पे डाउट होने लगा, राइट। ही थॉट दैट एवरीबडी इज नोबडी इज गिविंग द आंसर बी, सो मे बी आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या हुआ, कन्फर्मिटी डिस्प्ले हुई कि जो रियल पार्टिसिपेंट है वो दूसरे जो आप उधर लोग प्रेजेंट थे, कॉन्फेडरेट्स प्रेजेंट थे, उनके डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो गया एंड दैट पर्सन चेंज्ड हिज ओन बिहेवियर टू मैच दैट ऑफ अदर्स। एंड व्हाट ही डिड टू चेंज हिज ओन बिहेवियर, ही ऑल्सो गेव द रॉन्ग आंसर। जो मेजोरिटी आंसर देती जा रही थी, मेजोरिटी लोग बोल रहे थे कि ए है, तो इन्होंने, ये जो रियल पार्टिसिपेंट है उन्होंने भी बोल दिया कि ये जो ए अल्फ़ाबेट से मार्क्ड है लाइन, दिस इज मोस्ट सिमिलर टू दिस लाइन। सो दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोज द इफेक्ट्स ऑफ कन्फर्मिटी, ठीक है। कन्फर्मिटी को बहुत क्लियरली शो कर दिया गया यहाँ पर। सो दिस एक्स विच वॉज एक्टिंग एज अ कंपैरिजन लाइन is actually similar to this line which is matched by B, but the real participant said it is similar to A because the confederates and everyone present over there were giving wrong answers because they were told to do so, but real participant को तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, so he confirmed to the behaviors of other present over there, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब ऐश ने और भी इसी से रिलेटेड काफ़ी इम्प्रोवाइजेशंस की थी एक्सपेरिमेंट में, कि अभी तो जैसे सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, फिर उन्होंने बाकी लोगों को इंडिविजुअल चेम्बर्स में डाला जिसमें जब कोई आंसर दे तो किसी और को पता ना लगे। ये जो सारी डिटेल्स हैं ये भी डिस्कस हुई हुई हैं व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द डिटेल्ड वीडियो ऑफ कन्फर्मिटी जो मैंने क्रिएट किया है। उस वीडियो में आप इन चीज़ों को देख सकते हो, आप समझ सकते हो उनसे। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अब कुछ जो लेटर एक्सपेरिमेंट्स थे जो सोलोमन ऐश ने किए थे, उन लेटर एक्सपेरिमेंट्स में सोलोमन ऐश ने ये भी नोटिस किया दैट कन्फर्मिटी ग्रेटली डिक्रीज्ड इफ देयर वाज जस्ट वन कॉन्फेडरेट हु गेव द करेक्ट आंसर। तो इन सारे 7 लोगों में से अगर किसी एक ने बाय एनी चांस सही आंसर दे दिया, राइट, नॉट बाय एनी चांस, ऑफ कोर्स दे वर टोल्ड बिफोर हैंड दैट यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर एंड रेस्ट अदर्स हैव टू गिव द रॉन्ग आंसर। सो इफ जस्ट वन कॉन्फेडरेट ऑल्सो गेव द करेक्ट आंसर दैट दिस comparison line is most similar to the line which is
labeled by alphabet B. So even if one confederate gave the correct answer, then the real participant also gave the correct answer, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में फिर होप जगी that at least there is one person who has an answer similar to mine, है ना. ऐसा बहुत बारी क्लास में भी होता है कि टीचर ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है और वो एमसीक्यू बेस्ड है और सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि आंसर ए है, बट आपको पर्सनली लगता है कि आंसर तो डी है, बट सिंस एवरीबडी इज सेइंग दैट आंसर इज ए, सो यू ऑल्सो इवेंचुअली कन्फर्म कि शायद मैं ही गलत होंगी और आंसर ए ही होगा, एंड यू ऑल्सो से ए, एंड व्हेन यू लेटर ऑन रियलाइज दैट यू वर राइट. तो ये होता है व्हेन वी चेंज आवर बिहेवियर टू मैच द बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल अराउंड अस, एंड दिस इज नोन एज कन्फर्मिटी. अब कन्फर्मिटी हमने पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा दैट व्हाई डू पीपल फील द नीड टू कन्फर्म. क्यों भाई, क्यों कन्फर्म करना है, क्यों अपना बिहेवियर चेंज करना है दूसरों के लिए, है ना. सो देयर आर सेवरल रीजंस. पहला रीज़न तो जो आ जाता है वो है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस का. बिकॉज ऑफ नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस पीपल फील द नीड टू कन्फर्म. नाउ व्हाट इज दिस नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस? It is the need to act in ways that we feel will let us be liked and accepted by others. So see, we are social creatures, है ना. हम social creatures हैं और हमें अच्छा लगता है अगर हमारा बड़ा social group हो, अगर जो हमारे आसपास सराउंड करते हैं जो लोग हमें, हमारे environment में जो लोग होते हैं वो हमें like करें. So we feel the need to act in certain ways, कुछ ऐसे वेज में बिहेव करें, एक्ट करें जिससे हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमें लाइक करें, वो हमें एक्सेप्ट करें. एंड दिस इज नोन एज नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, अ सोशल इन्फ्लुएंस दैट अकर्स बिकॉज वी वॉन्ट टू बी लाइक्ड एंड वी वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल अराउंड अस. ठीक है, हम दूसरे लोगों का जो बिहेवियर होता है, दूसरे लोगों का जो एटीट्यूड होता है, उसे एक मेजरिंग स्टिक लेके चलते हैं. मेजरिंग स्टिक मतलब हम यही सोचते हैं कि जैसा दूसरे लोग बिहेव कर रहे हैं वही बिहेवियर इज नॉर्मल एंड माई ओन बिहेवियर इज एबनॉर्मल, इसीलिए मुझे दूसरे लोगों की तरह बिहेव करना चाहिए. सो व्हेन पीपल गेट अंडर दिस नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस दे आर लाइकली टू कन्फर्म. और सेकेंड रीजन जो होता है वाई पीपल फील द नीड टू कन्फर्म इज इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस. अब इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? It is basically saying that we take our cues for how to behave from other people when we are in a situation that is not clear or is ambiguous. तो देखो बहुत सारी situations हमारी लाइफ में ऐसी होती है जिनको हमने पहले कभी एड्रेस नहीं किया होता या जिन situations में हम पहले कभी आए नहीं होते. Like for the first time when somebody enters their high school, for the first time when somebody enters their college या फिर their job or any other situation. तो जब हम ऐसी situations में होते हैं जो हमारे खुद के लिए क्लियर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस, बहुत ज़्यादा न्यू सिचुएशंस होती है या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशंस होती है, देन व्हाट वी डू इज़ वी सी अदर पीपल्स कि बाकी लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, और जैसे बाकी लोग बिहेव करते हैं वैसे ही फिर हम भी बिहेवियर करना शुरू करते हैं. अब इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस का देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल हो सकता है जो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा वाइल वी आर ट्रैवलिंग. जब भी हम ट्रैवल करते हैं और सपोज कहीं बहुत ट्रैफिक हो गया है ना, तो एक गाड़ी वाला जो है किसी छोटे वाले रोड से जाने लगा क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक है, तो उसने एक लेफ्ट टर्न ले लिया छोटे रोड को समझ के, सोचा कि यहाँ से आई विल गो समवेयर क्योंकि आगे तो बहुत ट्रैफिक है. तो उसी गाड़ी के पीछे पीछे बाकी सारी कार्स भी जाने लग जाते हैं, इवन दो ऐसा भी होता है बहुत बार कि उन लोगों को सही रास्ता पता भी नहीं, बट दे सी दैट एवरीबडी इज गोइंग ओवर देयर, तो हम भी वहीं चल पड़ते हैं, वो सही जा रहे होंगे, हम भी निकल जाएंगे उनके पीछे पीछे. सो यू मस्ट हैव हर्ड दीज लाइन्स. सो व्हाट इज इट? इट इज इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस कि हम जब एक ऐसी सिचुएशन में है जब हमें कुछ पता नहीं कि क्या करना सही होगा या एक एम्बिगुअस सिचुएशन में है, सो वी आर टेकिंग अ क्यूज फॉर बिहेवियर फ्रॉम अदर पीपल कि बाकी लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं वैसा ही हम भी कर देंगे, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस. वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, राइट? सो दिस इज अबाउट कन्फर्मिटी. बट इफ़ यू विश टू नो मोर, क्योंकि कन्फर्मिटी में बहुत सारी चीज़ें और भी है डिटेल्ड में, इफ़ यू विश टू नो मोर प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो दूसरी वीडियो है जो कन्फर्मिटी पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है स्पेशली फॉर सोशल साइकोलॉजी, उस वीडियो को भी देख लें. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो लिंक है उस वीडियो का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो हेड ऑन टू आवर चैनल माइंड रिव्यू और उसमें वीडियोज़ या फिर प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो आराम से मिल जाएगी. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे.
Thank you so much for watching the videos. I really urge you to do subscribe the channel if you want to, keep receiving videos on psychology and any information related to psychology, because this is a one stop for all psychology enthusiasts. So till then, have a good day and bye bye.